आखिर कौन थे नंदी जो बने भगवान शिव के वाहन। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर ऋषियों और मुनियों का बोलबाला था। वे अपनी तपस्या और ज्ञान से पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करते थे। उन्हीं में से एक अत्यंत तपस्वी और ब्रह्मचारी ऋषि थे शिलाद। ऋषि शिलाद का जीवन पूर्णतः तप और ब्रह्मचर्य को समर्पित था। उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया, ना ही कभी संतान का विचार किया। वे केवल ईश्वर भक्ति और यज्ञ हवन के द्वारा संसार के कल्याण में रत रहते थे। परंतु समय के साथ एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि जब वे इस पृथ्वी को छोड़ देंगे तब उनका वंश समाप्त हो जाएगा। संतान नहीं होगी तो उनके कर्म और ज्ञान का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यही चिंता उन्हें अंदर ही अंदर सताने लगी। परंतु वे एक आम बालक को नहीं अपनाना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि यदि वे संतान गोद लेंगे तो ऐसा पुत्र चाहिए जो परम धर्मात्मा हो, जिसके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा हो। ये सोचकर वे ऐसे बालक की खोज में निकल पड़े। गांवों, वनों और आश्रमों में भटकते रहे, पर ऐसा कोई बालक उन्हें नहीं मिला जो उनकी इच्छाओं पर खरा उतर सके। जब उन्हें कहीं भी संतोषजनक उत्तराधिकारी ना मिला तब उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, भगवान शिव ही मेरी समस्या का समाधान करेंगे। ऋषि शिलाद ने अपने आश्रम के पास एक शांत नदी के किनारे स्थित स्थान को चुना और वहां पर भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वह तपस्या इतनी कठोर थी कि दिन रात, धूप बारिश, ठंड गर्मी, कुछ भी उनके ध्यान को भंग नहीं कर सका। उन्होंने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया और केवल अपने नाम जाप में लीन हो गए। समय बीतता गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कई वर्ष बीत गए, पर भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। लेकिन शिलाद ऋषि की तपस्या में कमी नहीं आई। उन्होंने अपनी तपस्या को और भी तीव्र कर दिया। अब वे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगे। शरीर दुर्बल होता गया, लेकिन मन और आत्मा और अधिक मजबूत होती गई। अंततः ऋषि शिलाद की दृढ़ निष्ठा और तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक दिन पूरे क्षेत्र में तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। त्रिशूल धारण किए, जटाजूट में गंगा बहती हुई, नागों से सुशोभित भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ऋषि शिलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। ऋषि शिलाद ने भूमि पर नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो आपकी कृपा से उत्पन्न हो, धर्म और भक्ति से भरा हो और जो मेरा वंश आगे बढ़ा सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह जब ऋषि शिलाद अपने आश्रम से बाहर निकलकर समीप के खेतों की ओर गए तो उन्होंने एक चमत्कारी दृश्य देखा। एक सुंदर बालक जिसकी त्वचा स्वर्ण के समान दमक रही थी, खेतों में अकेला बैठा था। उसके मुख पर दिव्य तेज था, उसकी मुस्कान कोई अलौकिक आकर्षण था। ऋषि शिलाद हैरान हो गए और चारों ओर देखने लगे कि कहीं कोई माता पिता तो नहीं। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। इसे अपनी संतान समझो और इसका पालन पोषण करो। इसका नाम होगा नंदी। आनंद से अभिभूत होकर शिलाद ऋषि ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और आश्रम लौट आए। नंदी को वे पुत्रवत प्रेम करने लगे। उन्होंने नंदी को वेद शास्त्र, धर्म, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सेवा और सम्मान की शिक्षा दी। बालक नंदी अत्यंत मेधावी और विनम्र था। उसका हृदय सेवा और भक्ति से भरा हुआ था। समय के साथ नंदी युवा होने लगा। एक दिन 2 सन्यासी ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। ऋषि शिलाद ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और नंदी को उनके आतिथ्य की जिम्मेदारी सौंपी। नंदी ने दोनों अतिथियों की इतनी श्रद्धा से सेवा की कि वे अभिभूत हो गए। अंत में उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी के लिए कुछ नहीं कहा। ये देखकर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, मुनियो, मेरे पुत्र ने आपकी इतनी सेवा भाव से सत्कार किया, फिर भी आपने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। सन्यासियों ने गंभीरता से कहा, हे ऋषि, ये बालक अत्यंत पुण्यात्मा है, परंतु इसके जीवन की अवधि बहुत अल्प है, अतः हम इसे कोई दीर्घायु आशीर्वाद नहीं दे सकते। नंदी ने ये बात सुन ली। उसने पिता के पास जाकर कहा, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है। यदि मेरा जीवन छोटा है तो उसकी रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। मैं उनकी शरण में जाता हूँ। इसके बाद नंदी वन में चला गया और उसने अपने पिता की भांति कठोर तपस्या प्रारंभ की। वह निरंतर शिव नाम का जाप करता रहा, अन्न जल त्याग दिया और केवल ध्यान व समर्पण में लीन हो गया। कई वर्षों के कठोर तप के बाद भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। इस बार वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने नंदी से कहा, हे नंदी, तुमने अपनी भक्ति और तपस्या से मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। आज से न केवल तुम दीर्घायु हो बल्कि मेरे सबसे प्रिय भक्त और वाहन भी बनोगे। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया और उसके मुख को बैल का रूप दे दिया, जो बल, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक था। नंदी अब आधा मानव और आधा बैल बन गया, एक दिव्य स्वरूप में।
इसके बाद भगवान शिव ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और कैलाश पर्वत पर उसे अपने साथ रहने का आदेश दिया। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल नियुक्त किया गया। आज भी मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति बैठी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त शिव से पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, वह शीघ्र पूर्ण होती है। नंदी केवल एक वाहन नहीं बल्कि भगवान शिव की चेतना के रक्षक हैं। वे भक्ति और समर्पण के जीवंत उदाहरण हैं। हिंदू धर्म में उन्हें न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। नंदी की भक्ति, सेवा भाव और निष्ठा हमें सिखाती है कि यदि हमारा समर्पण सच्चा हो तो भगवान स्वयं हमारी परीक्षा लेते हैं और फिर हमें ईश्वर तत्व का वरदान देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।